गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह का समय हमारे पूरे दिन का मूड डिसाइड करता है। सो वी शुड प्लान आवर मॉर्निंग्स। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया अपने मॉर्निंग्स को प्लान करना। आज हम उठे सुबह जल्दी 4:30 बजे। इसके बाद हमने लिया एक क्विक शावर। फिर हमने किया लालजू की मंगला आरती। इसके बाद हमने किया ठाकुर जी का श्रृंगार और की श्रृंगार आरती। इसके बाद हमारे ठाकुर जी का सामान कुछ बिखरा बिखरा था। हम कल अहमदाबाद गए थे तो वहाँ से एक स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र लाए थे, तो हमने हमारे ठाकुर जी का सारा सामान ऑर्गेनाइज किया। इसमें हमें लग गया ऑलमोस्ट 1 आवर। इसके बाद हमने किया भागवत अध्ययन माड़ाजू। फिर हमने बनाया ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद। भोग प्रसाद में हमने बनाया मुरैया, साबूदाना की खीर, रोटी और आलू की सब्जी। आज सारा खाना फलाहारी था क्योंकि आज देवशयनी एकादशी है और हमारा उपवास भी है। इसके बाद हमने किया थोड़ी देर रेस्ट और फिर चले गए हम श्रीनाथ साड़ी भंडार। वहाँ पर हमने रक्षाबंधन के लिए और आने वाले श्रावण में तीज के लिए 2 साड़ीज़ ले। आप सब प्लीज़ हमें बताइए हमारी साड़ीज़ कैसे। अगर आपको साड़ी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज हमने ऑल्सो अटेंड किया हमारे गुरु महाराज का स्पिरिचुअल डिस्कोर्स ऑनलाइन, क्योंकि कल हमारे कज़िन भैया की शादी है तो हम हवेली मंदिर आज जा नहीं पाए, इसीलिए हमने अटेंड किया था डिस्कोर्स ऑनलाइन। ऑल्सो हमने शेयर किया है आने वाले वीक से हवेली मंदिर में होने वाले हिंदोड़ा उत्सव के मनोरथ। अगर आप सब इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ हवेली मंदिर में कांटेक्ट कीजिए। ऑल्सो हमने शेयर किया है एक इनविटेशन इन रिगार्ड्स टू गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन एट 21 में साई मंदिर। दे आर प्लानिंग इवनिंग लंच, इवनिंग डिनर फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन हु कैन ज्वाइन। तो आप लोग प्लीज़ गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ दर्शन करने आइए और डिनर के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। बाय बाय गाइस, थैंक यू। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 2य अध्याय का पाठ, जिसमें शिवजी और प्रजापति दक्ष एवं माता सती की कथा है। इससे हमें सीखने मिलता है कि हमें कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि शांतचित्त होकर निर्णय लेना चाहिए। बाय बाय गाइस। अथ 2य अध्याय। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। विदुर उवाच। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित शांति मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्रित हुए थे। उस समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त कर तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए, परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा अपने अभ्युत्थान
की रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सका। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगा, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। ये निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। इसीलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि ये उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इस वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उस प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसके सत्कर्म का लोप कर दिया। ये सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है, पूरे पागल की तरह। सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गलों में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में पूरा अशिव अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इस मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का तो यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली बाली बेटी ब्याह दी। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुला भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया। वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गया। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इस इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी के न सुनी, महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायी ने अग्रण गण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दर्शक के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर श्राप दिया। वो बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी के द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष रखता है, वे वेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। वे चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है आदि आधारभूत वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में आसक्त होकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहाभिमय आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, उसके द्वारा इसको आत्मस्वरूप भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है, अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो, शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मुख कर्ममय अविद्या को ही विद्या समझता है। इसीलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने
करने वाले, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इसी से ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहें। ये ब्राह्मण लोग बद्या भक्ष विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रतादि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों को सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड को दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा उनके भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों में विरुद्ध आचरण करने वाले और पखंडी हों। जो लोग शौचाचार रहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डीधारियों को धारण करते हैं, वही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी है और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसीलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न हो वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे। वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चल दिए। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां चतुरस्कंदे दक्षशापो नाम द्वितीयो अध्यायः। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह का समय हमारे पूरे दिन का मूड डिसाइड करता है। सो वी शुड प्लान आवर मॉर्निंग्स। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया अपने मॉर्निंग्स को प्लान करना। आज हम उठे सुबह जल्दी 4:30 बजे। इसके बाद